अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्पॉन्सर स्पाइस। आज की रेसिपी है आलू चिकन, जो कि बहुत ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप एक पतीले में ऑयल डाल दें अपने हिसाब से। फिर इसमें जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी इतनी डाल दीजिएगा। फिर इसमें साबुत लाल मिर्च डाल दीजिए 4-5। ये सब तेल गरम ना हो उस वक्त डालिएगा, क्योंकि ज्यादा तेल गरम हुआ तो ये सब जल जाएगा। तो तेल के फौरन बाद ये सब चीजें ऐड कर दीजिएगा। फिर इसमें चिकन बोनलेस ऐड कर दीजिएगा। चिकन के आप जो इतने पीसेस रखिएगा, दरमियाने, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। चिकन डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह भून लीजिएगा कि अपना ये कलर चेंज कर दे। फिर इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। फिर जब चिकन अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें आलू ऐड कर दीजिएगा। आलू के साइज भी ख्याल रखिए कि दरमियानी साइज के, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। जितने चिकन के पीसेस किए थे उसी हिसाब से कर दीजिएगा आलू के भी। और फिर उसको मिक्स कर दीजिएगा। फिर आपने इस पॉइंट पे मसाले ऐड करने, जैसे धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। ये तमाम मसाले ऐड कर दीजिएगा। नमक तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग तेज नमक पसंद करते हैं, तो आप उसी हिसाब से ऐड करिएगा। फिर तमाम मसाले ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह। फिर इसमें आप पानी शामिल कर दीजिएगा, ताकि आपके जो आलू आपने डाले थे वो गल जाए अच्छी तरह और चिकन भी आपकी सॉफ्ट हो जाए। फिर आप इसको कवर कर दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपके आलू और चिकन जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो गई हो। फिर आप इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप एक बड़ा टमाटर लेके ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दें। फिर इसको 10 मिनट तक पकने दीजिएगा। फिर आप लाल मिर्च डाल दीजिएगा। ये आप उन मसालों के साथ भी डाल सकते हैं, नमक वगैरह के साथ ही मैंने इसमें डाला, और अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये आपका आलू चिकन रेडी है। इसमें धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर दें। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। If you like it, please like and subscribe. Thank you. Khuda Hafiz.